जैसा आदमी है ठीक वैसी उसकी दुनिया है, वैसे उसके देश हैं। जैसा आदमी है जैसी उसकी शैली है, ठीक ठीक वैसी ही दुनिया की शैली भी है, ठीक ठीक वैसी ही दुनिया की भाषा भी है। और आदमी का जो जो कथानक है और जैसा कथानक है उसकी प्रस्तुति बड़ी बड़ी रोचक है। वह प्रस्तुति बड़ी बड़ी रोचक पूर्ण रखता है। क्योंकि रोचक पूर्ण रखता है इसलिए दुनिया भी बड़ी बड़ी रोचक है। रोचक दुनिया की जो प्रस्तुति है वह भी बड़ी बड़ी रोचक है। देखते नहीं हो दुनिया के सारे देश, सब देश अपनी अपनी प्रस्तुति रखते हैं, देते हैं, और जैसी प्रस्तुति देते हैं वह सभी की प्रस्तुति ठीक लगती है कि सभी ने पूरी तरीके से ठीक प्रस्तुति की। फिर कौन से देश की बात ठीक और कौन से देश की बात ठीक नहीं, कुछ पता नहीं लग पाता कि इस देश की बात ठीक है, इसका समर्थन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर होता क्या है, देश का समर्थन करता है, ऐसे ही समर्थन करता है कि जैसे व्यक्ति का समर्थन करता है। और प्रस्तुति भी ऐसी कि किसी ठीक बात में नहीं, किसी अच्छी बात में नहीं, शुभ में नहीं, शुभ में कोई प्रस्तुति नहीं, सारी की सारी प्रस्तुतियां शुभ की नहीं, सारी अशुभ की हैं, अशुभ की। सब कुछ अशुभ है। तो ऐसा मत समझ लेना। मुख्यतः लोग बाग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर तो कुछ अशुभ नहीं, मगर वहाँ तक तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती है कि अशुभ क्या है। वह इसलिए कि अशुभ हुआ तो नहीं। कहाँ अशुभ होता है रोज रोज, मगर तुम जानते नहीं हो कि रोज रोज अशुभ होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि अशुभ दिखाई तो दिया नहीं। कहाँ दिखाई दिया? क्योंकि जो प्रस्तुतियां हैं बड़ी शुभ हैं, शुभ नहीं है। भाषा शुभ है मगर भाव बड़ा अशुभ है। अशुभ अंदर का भाव, हृदय का भाव। भाषा शुभ है, भाव बड़ा बड़ा अशुभ है। क्योंकि भाव हृदय से संबंध रखता है, और जो हृदय से संबंध रखता है वही अशुभ हो तो अशुभ घटित हो ही जाता है। ऐसा मत सोचना कि अशुभ घटित नहीं हुआ है, वह किसी दिन हो ही जाएगा। और जिस दिन यह जो अशुभ है यह घटित हो गया, उस दिन इस अशुभ को देखने वाला
कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अगर कोई बचेगा तो ही तो अशुभ को देखेगा कि अशुभ कहाँ घटित हुआ। मगर जब देखने वाला ही नहीं होगा तो क्या देखेगा, क्या अशुभ देखेगा। उसे इतना भी चांस नहीं मिलेगा कि वह इसे देख ले। जब कोई बचेगा ही नहीं तो कौन अशुभ देखेगा। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सारे देश लगे हैं, पूरी तैयारी में हैं अशुभ को देखने के लिए। सब देश, पूरी दुनिया के देश, एक नहीं सारे के सारे देश। मगर किसी से भी बात करो, तुम किसी भी देश से बात करो तो ऐसा लगता है कि तुम जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हो। सबकी बातें सच लगती हैं कि सब सच सच कहते हैं। और फिर अगर सारे देश सच कहते हैं तो एक बात तो बताओ कि फिर झूठ कौन बोलता है। झूठ बोलने वाला कौन सा देश है? कोई भी देश नहीं। जैसे व्यक्तियों में से ढूंढो कि कौन व्यक्ति झूठ बोलता है तो कोई व्यक्ति नहीं। ऐसे ही देश ढूंढो तो झूठा कोई भी देश नहीं मिलता। सारे सच्चे सच्चे मिलते हैं, सारे के सारे सत्य बोलते हैं, सत्यपरायण हैं। ऊपर से, जैसे कि ऊपर से हम सत्यपरायण हैं। तो सभी की प्रतियोगिता है एक दूसरे से। और किस चीज की प्रतियोगिता? हथियारों की प्रतियोगिता, जंग की प्रतियोगिता। दिशा बिल्कुल उल्टी पलटी। दुनिया की जंग तो अब ऐसी हो गई कि जैसे कि किसी मोहल्ले का झगड़ा, जैसे कि किसी मोहल्ले की मारपीट। जैसे कि किसी मोहल्ले का माहौल, वैसा ही दुनिया का भी है, पूरी दुनिया का। मोहल्ले में कोई अच्छा आदमी हो तो झगड़ा निपटा देता है। मगर ऐसे ही कोई भी देश ऐसा नहीं जो शांति की बात करता हो। भारत शांति की बात करता है मगर उसकी बात सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। कोई भी देश शांति की प्रतियोगिता नहीं करता है। भला शांति की प्रतियोगिता में कौन सम्मिलित होना चाहता है? कोई भी नहीं। क्योंकि सारी की सारी तैयारियां जंग की हैं, वर्ल्ड वार की। और वह इसलिए कि सबको भरोसा है, ऐसा भरोसा कि मेरी क्षमताएं क्या हैं, सैन्य क्षमताएं क्या हैं। अपनी सैन्य क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अपनी
वेपनरी पर, और जितना अपनी वेपनरी के ऊपर भरोसा हो, जितना अपनी सैनिक क्षमताओं के ऊपर भरोसा हो, यही तो अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का ठीक तरीका है, ठीक तरीका। कि तुम्हारी क्षमताएं, सैनिक क्षमताएं विकसित कितनी हैं। शांति की बातों से कहाँ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। आर्थिक और सैन्य क्षमताएं ही साबित करती हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है, तो यह इस जगत का स्वभाव है। और ऐसा मत समझना कि 2 ही वर्ल्ड वार हुई। हिंदुस्तान में इन 2 वर्ल्ड वार से काफ़ी पहले वर्ल्ड वार हो चुकी थी, बहुत पहले। और तब उस समय हिंदुस्तान बड़ा विकसित था, इतना विकसित था कि जैसे कि आज अमेरिका है। तो हुआ क्या, महाभारत के काल की बात है। तो धृतराष्ट्र बड़ा दुखी था कि सब मारे गए, उसके सारे पुत्र मारे गए, सारे रथी महारथी। और जबकि एक से एक आर्मी कमांडर, आर्मी चीफ, मगर फिर भी हार गए। वह बड़ी भीषण वर्ल्ड वार थी और जिसका नुकसान हिंदुस्तान ने काफ़ी लंबे समय तक झेला महाभारत के बाद में, क्योंकि फिर सारी की सारी अहिंसा की बातें होने लगी। ऐसी अहिंसा की बातें होने लगी, उस अहिंसा की बातें होने लगी जो कि बड़ी ऊपर की बातें हैं, बहुत ऊपर की, स्वभाव की नहीं, स्वभाव की अहिंसा नहीं। क्योंकि स्वभाव की अहिंसा नहीं तो इसकी खिलाफत में श्री कृष्ण भी थे, क्योंकि ऐसी अहिंसा का मूल्य क्या, कुछ भी तो नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने जिस अहिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं किया था, फिर उसका समर्थन पूरे हिंदुस्तान ने किया। इसीलिए यह हिंदुस्तान इतना गुलाम रहा। तो हुआ क्या, धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर से, अपने भाई से, कि विदुर इतना सब कुछ होते हुए भी मैं हार गया, क्यों? इसका कारण क्या है? तो विदुर ने कहा कि जब व्यक्ति या कोई देश दिशा भ्रमित हो जाए, जब दिशा ही विपरीत हो जाए, तो उसका परिणाम यही होता है। क्योंकि कृष्ण ने कितना समझाया, मगर माना कौन? कोई नहीं माना। तो कृष्ण ने कितना युद्ध टाला, मगर नहीं टला। आप ही 2 शब्द बोल देते तो आपके 2 शब्द ही युद्ध टाल सकते थे, मगर वह 2 शब्द आप भी नहीं बोल पाए।
क्योंकि आपको यश चाहिए था और यश कैसा चाहिए था? हिंसा के माध्यम से। आपको ख्याति चाहिए थी और कैसी चाहिए थी? हिंसा की, हिंसा के माध्यम से। क्योंकि हिंसा में, हथियारों में आपका स्वाभिमान था, जैसा कि आजकल सारे देशों का है। विदुर ने कहा कि हिंसा में आपका अभिमान था, जैसा कि हम सभी का है, व्यक्ति व्यक्ति का, देश देश का। तो हिंसा का उत्तर, एक बात तो बताओ कि हिंसा का उत्तर अहिंसा दे कैसे सकती है? कहाँ से दे सकती है? और जो ऐसा कहता है कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से मिल सकता है, वह नैतिक बात है, वह मौलिक बात नहीं। हिंसा का उत्तर हिंसा है। तो जैसे उस समय का जगत था और तब का जगत था, वैसा आज का भी जगत है।